नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पाकिस्तान से आई अंजू अभी भारत में कहां है, उसके पाकिस्तान से भारत लौटने की असली वजह क्या है, ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। कहां बांदा में एक साथ एक कुत्ते ने 100 से ज्यादा लोगों को काटा, आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। पहाड़ों में कहां कहां बर्फबारी हुई है वो भी हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान से आई अंजू अभी भारत में कहां है, उसके पाकिस्तान से भारत लौटने की असली वजह भी सामने आ गई है। दरअसल अंजू यही दावा कर रही है कि वो भारत में अपने दोनों बच्चों से मिलने आई है, लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि उसके बच्चे उससे नहीं मिलना चाहते। वहीं उसके गांव वाले भी अंजू से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है अंजू के गांव में एंट्री नहीं हो सकती। अंजू के भारत आने की असली वजह भी सामने आ गई है। इसका खुलासा उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से अंजू भारत तो लौट आई, लेकिन जिस दिन वो आई थी तब से वो कहीं नजर नहीं आई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो अभी दिल्ली में ही है और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे पर उसे रखा गया है। जब पाकिस्तान से अंजू भारत पहुंची तो दिल्ली एयरपोर्ट में अंजू को मीडिया के तल्ख सवालों से सामना करना पड़ा, लेकिन अंजू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये माना जा रहा है कि अंजू अब शायद ग्वालियर जाएगी और वहां अपने पिता से मुलाकात करेगी, लेकिन अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस उससे नहीं मिलना चाहते। जुलाई महीने में पाकिस्तान गई अंजू अब भारत लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद अंजू के वापस लौटने तक परिस्थितियों में बहुत बदलाव हो गया है। ग्वालियर के इस टेकनपुर इलाके के बोना गांव में अंजू के पिता रहते हैं। कभी बचपन में अंजू भी यहाँ रही थी। अब जैसे ही अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर यहाँ लगी थी तो आसपास के लोगों में नाराजगी भी थी और कई सवाल भी थे। और अब जब अंजू करीब 4 से 5 महीने बाद वापस भारत लौटी है तो यहाँ रहने वाले उनके पिता गया प्रसाद भी बताया जा रहा है कि वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अंजू के ग्वालियर वाले गांव में भी लोगों में भारी नाराजगी है। सभी का कहना है कि अंजू दुश्मन के देश चली गई और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसको प्यार ही होता अपने बच्चों से तो वो जाती नहीं। ये कोई भागना नहीं था, कोई लंबे नहीं थी, कोई आस पड़ोस का गांव नहीं था जो भाग के चली जाए। ये देश से भागना होता है, अपने माँ बापों से, सबसे धोखा देके। तो अगर उसको प्यार होता तो वो लौट कर नहीं आती। इसके भी पीछे कोई बात हो सकती है, चाहे तो उसको वहाँ उसको तंग किया गया हो या फिर फोर्सफुली उसको पहुंचाया गया हो कि उसका कनेक्शन बनता रहे यहाँ का भी और वहाँ का भी, दोनों तरफ का। ठीक है, कुछ बातें उसने यहाँ की बताई होंगी, कुछ बातें वो वहाँ की यहाँ बताएगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर तो पहले प्रशासन को फुल एक्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, जब से अंजू आई है उसके गांव वाले हर गली सड़क की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वो अंजू को किसी भी कीमत में नहीं आने देंगे। सभी का यही कहना है कि अंजू ना ही आए तो अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना आए। अगर वो आए तो वो इस गांव में तो बिल्कुल ना आए। अगर उनके माँ बाप उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम देखो गांव वासी हैं, माँ बाप होते हैं, अगर वो स्वीकार करते तो फिर हम कौन होते हैं। बट हम गांव के जरिए से सोचें कि गांव में नहीं आने चाहिए, क्योंकि गांव हमारा बीएसएफ एरिया कैंपस के बगल में है। अगर कुछ भी गतिविधि होती है हमारे गांव के पहला एक्शन होता है। पहली बात तो ये क्यों गए थे पाकिस्तान, इनको पूछा जाए, प्रशासन पूछेगी, हम क्या पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एजेंसी इनकी बारीकी से जांच करे, इनके फोन जांच करे, माँ बाप के, ये कहाँ बात करते हैं, क्या करें। हमारे भारत का सबसे बड़ा सेंटर, बीएसएफ का भारत का सबसे बड़ा सेंटर टेकनपुर है। और टेकनपुर के अंदर कोई भी वातावरण इन्होंने किए हुए तो गलत तरीके से कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। जो देश के अंदर जा सकता है, आप तो गए नहीं हो, मैं तो नहीं गया हूँ। अब वो गया, उसी को पता हुआ है क्या करा है क्या नहीं करा। आखिर अंजू करीब 5 महीने बाद ही पाकिस्तान से क्यों लौट आई, इस पर भी कई बातें हो रही हैं। अंजू जब टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी तो उसके बाद उसने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। यही नहीं, अपना नाम बदलकर फातिमा भी रख लिया। बाद में उसके 1 साल की वीजा बढ़ने की बात भी सामने आई थी, लेकिन इसी बीच उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने दावा कर दिया
कि 1 साल के वीजा बढ़ाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से बार बार अंजू ने वीजा बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन वीजा नहीं बढ़ा और इसलिए अंजू पाकिस्तान से भारत आ गई। नसरुल्लाह ने यह भी कहा कि 2 से 3 महीने में वो पाकिस्तान लौट आएगी। अंजू को वीजा मिलने में 4 महीने से लेकर 1 साल का वक्त लग सकता है। साथ ही नसरुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर उसे वीजा मिलता है तो वो भी भारत आएगा। ये भी खबर आई थी कि अंजू का नसरुल्लाह से झगड़ा हुआ। अंजू के भारत आने के पीछे का मकसद अपने पति अरविंद से तलाक लेना और बच्चों से मिलने को बताती है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि बच्चों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ अंजू के भिवाड़ी वाली सोसाइटी में आने पर भी बैन लगा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अरविंद और बच्चों के संपर्क में है। अंजू ने कहा है कि वो अपने बच्चों को समझाएगी और उन्हें अपने साथ ले जाएगी, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं दिखता है क्योंकि इसमें भी कानूनी पेचीदगियां कम नहीं है। कानूनी जानकार ये भी बता रहे हैं कि अंजू को अब पाकिस्तान का दोबारा वीजा मिलने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि अंजू पर पहले से ही भिवाड़ी में उसके पति अरविंद ने केस किया हुआ है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें अरविंद ने आरोप लगाया था कि अंजू ने शादीशुदा होने के बावजूद बगैर तलाक के दूसरी शादी करके धोखा दिया है। इसी के साथ अंजू ने पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी थी। वहीं भिवाड़ी पुलिस का भी कहना है कि अगर अंजू भिवाड़ी आती है तो उससे केस को लेकर पूछताछ की जाएगी। कानून के हिसाब से सारी चीजें होंगी। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो अंजू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी के साथ अंजू सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अंजू भले ही अपने बच्चों से मिलने का दावा कर रही हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उससे कड़ी पूछताछ करेगी। आखिर अंजू ने अचानक पाकिस्तान क्यों छोड़ा? वो इतने दिनों तक पाकिस्तान में कहां रही और वहां किस किस से मिली? उसके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ? अंजू को इन सभी सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। जाहिर है अंजू की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी।